बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग एंड वेक्टर स्पेस का हम टॉपिक कर रहे थे मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट एंड एम इज़ एन आइडियल इन आर देन एम इज़ मैक्सिमल आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ़ आर ओवर एम इज़ फील्ड। आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग ऐसी रिंग होती है जिसमें रिंग के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे। तो ऐसी रिंग को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या है कि वन आर को बिलोंग कर रहा है। सिंपल जो रिंग होती हैं उनमें ज़रूरी नहीं है यूनिट एलिमेंट वन उस सेट को बिलोंग करे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे जो रिंग है उसको वन भी बिलोंग कर रहा है। एम कोई भी आइडियल है आर का। अगर एम मैक्सिमल आइडियल हुआ तो ये वाली क्वोशंट रिंग, इस तरह की जो रिंग होती है उसे क्या कहते हैं? क्वोशंट रिंग। अगर एम मैक्सिमल आइडियल हुआ तो ये क्वोशंट रिंग के साथ साथ फील्ड बन जाएगी। और अगर ये आर ओवर एम ये वाली क्वोशंट रिंग फील्ड हुई तो यहाँ पे मौजूद जो आइडियल है एम है वो क्या बन जाएगा? मैक्सिमल आइडियल। थ्योरम को प्रूव करने से पहले गिवन कंडीशंस को देखते हैं। गिवन दैट R is a commutative ring with unit element that is 1 belongs to R। अगर 1 R का एलिमेंट है तो 1 में आइडियल को प्लस करने से क्वोशंट रिंग के एलिमेंट बन जाते हैं। रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं वो आइडियल में प्लस हो तो क्वोशंट रिंग के एलिमेंट बन जाते हैं। तो जब 1 को m में प्लस करेंगे तो वो किसके एलिमेंट बन जाएगा? r ओवर m का। 1 रिंग की आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस m इस क्वोशंट रिंग की आइडेंटिटी होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और हमें एक और अगर कंडीशन है कि अगर r कम्यूटेटिव रिंग होगी तो फिर r ओवर m भी कम्यूटेटिव रिंग होगी। प्रूव्ड रिजल्ट है इफ़ R इज़ कम्यूटेटिव रिंग देन R ओवर M इज़ आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। अब हमने ये प्रूव करवाना है कि पहले हम सपोज करते हैं कि m हमारे पास क्या है? मैक्सिमल आइडियल है। सपोज दैट m इज मैक्सिमल आइडियल। हमने एक कंडीशन सपोज कर ली कि m क्या है? मैक्सिमल आइडियल। हम प्रूव क्या करेंगे? r ओवर m फील्ड है। वी हैव टू शो डैट इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, एक चीज़ सपोज कर ले दूसरी प्रूव कर दें। वी हैव टू शो डैट R ओवर M इज़ अ फील्ड। फील्ड और कम्यूटेटिव रिंग। अब हमने प्रूव तो ये करना है कि R ओवर M जो है वो फील्ड है, मतलब इस सेट को हमने अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप भी प्रूव करवाना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप भी प्रूव करवाना है और लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड करवाने हैं। लेकिन यहाँ पे हम बता चुके हैं कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग है तो R ओवर M भी कम्यूटेटिव रिंग होगी। कम्यूटेटिव रिंग वो बन चुकी है तो उसका क्या मतलब है कि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 3 लॉज होल्ड कर रहे हैं। 3 लॉज कौन से हैं? कोलिजन लॉ, एसोसिएटिव लॉ और इसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये 1 प्लस m इस रिंग की अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी बन चुकी है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करवाने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई है, इन्वर्सेस एग्जिस्ट करवाना। और r ओवर m कम्यूटेटिव रिंग है तो कम्यूटेटिव रिंग में या जो भी रिंग हो उसमें लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ ये कम्यूटेटिव रिंग में कवर हो चुकी हैं। कम्यूटेटिव रिंग और फील्ड में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का फ़र्क होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्सेस एग्जिस्ट करवाने का। तो अगर R ओवर M में के एलिमेंट का R ओवर M जो है इसके एलिमेंट के इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर जाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो R ओवर M फील्ड बन जाएगी। इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करते हैं।
as M is मैक्सिमल आइडियल। अगर M मैक्सिमल आइडियल हो तो हमने पीछे एक थ्योरम प्रूव करवाया था कि एम ए हमारे पास किसकी इक्वल होगा, आर की इक्वल। अगर एम हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है तो इस तरह का जो सेट होगा एम ए की फॉर्म में, हम यहाँ पे एम ए दोबारा डिफाइन करवा देते हैं कि एम ए हमारे पास यहाँ पे किस तरह का सेट है, एम ए इज इक्वल टू एम प्लस ए आर, एम बिलोंग्स टू एम, आर बिलोंग्स टू आर। ये एम प्लस ए आर इस तरह के एलिमेंट्स का जितना भी सेट होगा वो इस तरह के जो एलिमेंट होंगे वो किस सेट के होंगे, एम ए के। तो अगर हमारे पास एम मैक्सिमल आइडियल है, एम ए किसकी इक्वल होगा, आर की इक्वल। इसका मतलब क्या है कि रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जहाँ से हम रिंग का एलिमेंट उठा लेते हैं 1, सो फॉर 1 बिलोंग्स टू आर, 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम प्लस ए आर की फॉर्म में। एम किसका एलिमेंट है, एम का, एम आइडियल है रिंग का, तो ये किसका एलिमेंट होगा, रिंग का होगा। एम प्लस ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस एम। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एम और ए आर ये किसके एलिमेंट हैं, रिंग के, और रिंग में अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो एम प्लस ए आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस एम। दोनों तरफ कैपिटल एम को प्लस करवा दें, 1 प्लस एम इज इक्वल टू ए आर प्लस एम प्लस कैपिटल एम। 1 प्लस एम इज इक्वल टू ए आर प्लस, ये एम कैपिटल एम का ही एलिमेंट है तो इसमें ऐड होने के बाद दोबारा एम की इक्वल आ जाएगा। ए आर प्लस एम की फॉर्म में एलिमेंट किसके होंगे, क्वेश्चन रिंग के, क्योंकि रिंग के जितने एलिमेंट एम में प्लस होते जाएंगे वो आर ओवर एम के एलिमेंट बन जाएंगे। तो आर ओवर एम की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस एम आर प्लस एम की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आया। ए प्लस आर होता तो यहाँ पे ए प्लस एम प्लस आर प्लस एम आ जाता। ए प्लस एम आर प्लस एम, ए क्योंकि एम में ऐड हो रहा है तो आर ओवर एम के एलिमेंट बन जाएगा, आर एम में ऐड हो रहा है तो आर ओवर एम के एलिमेंट बन जाएगा। आर ओवर एम के दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होके आर ओवर एम की आइडेंटिटी की इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। डेट इज आर प्लस एम एंड ए प्लस एम आर multiplicative inverses of each other। So R over M is a field, क्योंकि R over M पहले कम्यूटेटिव रिंग बन चुकी है, अब उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी आ गए हैं तो R over M क्या बन जाएगी, फील्ड। सो R over M इज अ फील्ड। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। पहले हमने ये चीज़ सपोज की कि M क्या है, मैक्सिमल आइडियल, और R ओवर M हमने प्रूव किया कि R ओवर M फील्ड है। अब हम ये चीज़ सपोज करते हैं कि R ओवर M फील्ड है और प्रूव करेंगे कि M मैक्सिमल आइडियल है। कन्वर्सली सपोज दैट R over M is a field। We have to show that M is a maximal ideal। हम इसकी उलट सपोज कर लेते हैं कि M मैक्सिमल आइडियल नहीं है। On contrary, suppose that M is not a maximal and J not equal to M be any other ideal in
आर। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास, हमने प्रूव करना था कि एम मैक्सिमल आइडियल है, हमने इसकी उलट सपोज कर लिया, कंट्रेरी सपोजिशन ले ली कि एम मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बल्कि हमारे पास कोई और आइडियल जे है, अगर जो कि क्या है, जो क्या है रिंग का कोई और आइडियल है। अगर एम हमारे पास मैक्सिमल आइडियल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि एम और रिंग के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है, और इस आइडियल को हमने क्या नाम दे दिया है, जे का। इसको कंडीशन 1 का नाम दे दें। अब m जो है वो j की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि, और m j का सबसेट भी है, तो इसका मतलब क्या है कि j में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो m में नहीं होंगे, तो हम उस एलिमेंट को नाम दे देते हैं a का। लेट a बिलोंग्स टू j सच डैट a डज नॉट बिलोंग्स टू m। अब हमने जो कंडीशन सपोज की है उसको यूज़ करते हैं कि r ओवर m फील्ड है, r ओवर m फील्ड है, तो इसमें हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फॉर a प्लस m बिलोंग्स टू r ओवर m देयर एग्जिस्ट सम b प्लस m बिलोंग्स टू r ओवर m सच डैट a प्लस m मल्टीप्लाई बाय b प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। क्योंकि r ओवर m फील्ड है, तो हमने फील्ड है तो ये अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमने a प्लस m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिया है b प्लस m। अगर a प्लस m को b प्लस m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस सेट की आइडेंटिटी आएगी, और इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस m। क्योंकि ये दो क्वेश्चन रिंग के एलिमेंट हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे a b प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। ले प्लस का a b दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, माइनस a b प्लस 1 प्लस m, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, m। ये पूरा एलिमेंट m में ऐड होने के बाद m के इक्वल आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरा एलिमेंट m का ही एलिमेंट है, और m हमारे पास किसका सबसेट है, j का। तो माइनस a b प्लस 1 किसको बिलोंग कर जाएगा, j को। आल्सो यहाँ पे a किसका एलिमेंट था, रिंग का, b किसका एलिमेंट था, रिंग का। क्योंकि रिंग के एलिमेंट जब m में ऐड होते हैं तब भी वो r ओवर m के एलिमेंट बन जाते हैं। अगर हम यहाँ से रिंग के एलिमेंट b लें, b जो है वो रिंग का एलिमेंट है, a जो है वो j का एलिमेंट है, मतलब a आइडियल का एलिमेंट है, b रिंग का एलिमेंट है। तो जब b आइडियल का एलिमेंट रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो दोबारा एलिमेंट किसका बन जाता है, आइडियल का। रिंग का भी हो सकता है और उस आइडियल का भी हो सकता है। आइडियल की डेफिनेशन थी कि अगर a जो है वो i का एलिमेंट है, i कोई आइडियल है, r जो है वो किसी रिंग का एलिमेंट है, तो a मल्टीप्लाई बाय r या r मल्टीप्लाई बाय a i का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो किसका एलिमेंट बन जाएगा, j का। क्योंकि j आइडियल है, आइडियल अंडर एडिशन क्या होते हैं, ग्रुप की कुलैया लॉ की कंडीशन यहाँ से यूज़ करें कि अगर ये दोनों एलिमेंट j के हैं तो इनको प्लस करने के बाद दोबारा जो एलिमेंट आएगा वो भी किसका आएगा, ए बी, और दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, माइनस ए बी प्लस 1। अगर ये दोनों जे के एलिमेंट हैं, जे एक आइडियल है, आइडियल अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप होते हैं। अगर अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं तो बाइकुलर लॉ उसके दो एलिमेंट को ऐड करेंगे दोबारा उसी के एलिमेंट आएंगे। ए बी माइनस ए बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 किसको बिलोंग कर जाएगा, जे को। 1 एलिमेंट था किसका, आर का, किसको बिलोंग कर गया, जे को। तो इसका क्या मतलब है कि आर किसका सबसेट है, जे का। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग सपोज किया हुआ है कि जे किसका सबसेट है, आर का। इसका क्या मतलब है कि जे किसकी इक्वल है, आर की इक्वल। आर जे का सबसेट है, जे आर का सबसेट है, तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। हमने यहाँ पे सपोज किया था कि एम मैक्सिमल आइडियल नहीं है, बल्कि एम और आर के दरमियान कोई और आइडियल है, जे। और हमने देखा कंडीशंस के ज़रिए क्या प्रूव हो गया कि जे तो रिंग के ही इक्वल है, मतलब एम और आर के दरमियान कोई और आइडियल नहीं है, वो क्या है, रिंग खुद है। एम ही क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। दैट इज़ there does not exist
any ideal between M and R. Hence, M is मैक्सिमल आइडियल। इम्पोर्टेंट थ्योरम है और यहाँ पे आइडियल में एम की जगह कोई भी और नाम दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आ जाए आई, कि अगर आई जो है वो आइडियल है तो आर ओवर आई क्या होगी, फील्ड होगी। दोनों कंडीशंस माइंड में रखें कि आर पे क्या कंडीशन है कि आर का कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो रिंग होगी अगर वो कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग के साथ साथ वन जो है उस रिंग का एलिमेंट है, तब जो ये है आर ओवर एम वो फील्ड होगी। अगर एम यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल है तब ही ये दो कंडीशंस प्रूव हो सकती हैं कि एम मैक्सिमल आइडियल है और आर ओवर एम फील्ड है। और अगर आर ओवर एम फील्ड है तो एम मैक्सिमल आइडियल है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगी तो फिर आर ओवर एम भी कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनेगी। इसलिए आर का कम्यूटेटिव रिंग होना और इसके साथ साथ इसमें यूनिट एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग होगी तभी आर ओवर एम भी कम्यूटेटिव रिंग होगी और वन रिंग का एलिमेंट होगा तो आर ओवर एम की आइडेंटिटी 1 प्लस एम अंडर मल्टीप्लिकेशन तब ही बन सकती है। तो इन दोनों कंडीशंस का रिंग के साथ साथ इस रिंग का कम्यूटेटिव रिंग और इसके साथ साथ वन का इस रिंग में होना ज़रूरी है, तभी ये दो कंडीशंस पॉसिबल हैं प्रूव करना।